Good morning, people. Welcome to day 47th of me being in Germany. आज है संडे. आराम से उठे थे, थोड़ा चीज़ें मैंने साफ़ सुफ करा एंड फिर घर में बात करा. फिर अभी टाइम अप्रॉक्स 11 के आसपास हो रहा है. सुबह 9-10 बजे के आसपास हमने चाय पी लिया था एंड मुझे उस समय भूख नहीं लग रही थी. फिर मैंने मतलब वो फ्रेश अप वगैरह हुआ. अब जाके फिर हम सब्जी रोटी वगैरह बना रहे हैं. प्रॉपर लंच करेंगे हम और फिर थोड़ा सफाई देखते हैं. वॉशरूम का शीशा थोड़ा सा गंदा है तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं थोड़ा सा साफ़ करूँ. तो हाँ, ये चीज़ मैं पहले करने वाला था स्टार्ट, बट देन फिर काम कुम में तो बिजी था तो एकदम से होता. तो अभी मैंने सोचा भाई एटलीस्ट स्टार्ट कर देता हूँ, व्लॉग की शुरुआत कर देता हूँ. बाकी चीज़ें जो भी होगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा. तो सब्ज़ी बनना शुरू हो चुका है. इसके बाद मैं आटा गूँधूँगा. आटा वगैरह क्या तो रोटी वगैरह बनाएंगे. तो जब तक ये सब्ज़ी बन रहा है तब तक मैं फिर क्या करता हूँ, थोड़ा सफाई कर लेता हूँ और मिलते हैं आपसे बाद में. चलो. तो जैसे ये सब्ज़ी वगैरह बन रहा है और ये वो शीशा देखो कितना गंदा हो रखा है. तो चलो. कपड़ा ये गंदा क्यों हो रखा है पता नहीं. तो इसको हम करेंगे इससे साफ. मोमेंट. यस. मिलते हैं आपसे बाद में. सो पीपल, क्या हाल चाल. तो अपडेट, खाना वगैरह हो गया है, डिनर वगैरह सब चीज़ हो गया है. अभी टाइम हो रहा है कितना हो रहा है 20:18, 8:18 हो रहे हैं. एंड खाना खाने के बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं फ़ोन चार्ज में लगा दिया लैपटॉप में का. तो जो परसों वीडियो आज एक अपलोड हो चुकी है, परसों जो होना है उसको मैं अपलोडिंग पर लगा रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा टाइम मतलब अगर मैं या कल बिज़ी हो जाऊँ कुछ भी होता है तो मैं ये मतलब टाइम से पोस्ट हो जाएगा. एंड मैंने नहा लिया है क्योंकि कल सुबह मेरा मॉर्निंग ड्यूटी है. एंड हाँ, तो फिर सुबह इतना टाइम मिलता नहीं है कि नहाओ, प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं करने के लिए. तो 4 बजे वैसे भी उठना है तो टाइम से सो जाऊँगा मैं. एंड फिर सुबह यस. तो मैं क्योंकि ये व्लॉग में इतना कुछ था नहीं तो मैं सोच रहा हूँ चलो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ. तो जो भी बंदे जो भी लोग जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं एंड मेडिकल उस पर, एंड अगर आप बवेरिया में आ रहे हो, बवेरिया है ना, बायर्न है. अगर आपका हॉस्पिटल या आपका पोस्टिंग इस बायर्न के अंदर है तो मेक श्योर कि अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा बायरिश डायलेक्ट भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हाउ इट गोज़ हियर. बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी शायद 1-2 व्लॉग में बता रखा है इसके बारे में कि बारिश जब कोई बोलता है तो समझ भी नहीं आता हमें, है ना. एंड जो सीखते हैं, हम जो नॉर्मली जर्मन सीखते हैं उसे हॉक डॉइच बोलते हैं. एंड जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये बायरिश बोलते हैं, बायरिश डायलेक्ट यूज़ करते हैं. एंड इनका इसमें दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत हमें होगा क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे एंड हम इंटरेक्ट करने में हमें दिक्कत होगा, है ना. कभी ऐसा होता है तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि यार प्लीज़ कि क्या तो हॉक डॉइच यूज़ करो. एंड थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो मैं ये बोलता था कि थोड़ा लंगज़म करो, बट अगर कोई मेरे साथ हॉक डॉइच में बात कर रहा है, अब जैसे आज डे 47 है, अब मेरे से कोई हॉक डॉइच में बात करता है तो मुझे ऑलमोस्ट 80-90% चीज़ें समझ में आ जाता है मुझे, है ना. और थोड़ा तेज़ मतलब ज़्यादा तेज़ बोलेंगे तो ऑब्वियसली एकदम मतलब सब समझ में नहीं आएगा, बट नॉर्मल टोन में जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसे में हॉक डॉइच में बात करेगा तो मैं आराम से समझ जाऊँगा, है ना, रिप्लाई भी कर दूँगा. बट अगर बायरिश यूज़ कर रहा है तो शायद से मैं, अगर वो 100% चीज़ें बोल रहा है तो शायद से मैं 20-30-40% ही समझ पाऊँगा. बाकी सारा मेरे सर के ऊपर से जाता है. मतलब इतना भी नहीं, अभी भी मतलब ये है कि 20% मैं समझ जाऊँगा, बाकी कुछ नहीं. बहुत कम चीज़ें, मतलब अब सीख गया हूँ मैं, काफ़ी चीज़ें सीख गया हूँ मैं बायरिश में. एंड जब कोई बोलता है तो मैं समझ जाता हूँ. मैं साको को बोलता हूँ इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है ना, कि हाँ कि सही पकड़ा तूने करके ना, कि मतलब तू बायरिश अब समझ रहा है. मैंने कि हाँ कि अब इतना टाइम हो गया थोड़ा सा. अब उन्होंने यही बोला स्टार्टिंग में, मैंने बोलता यार कैसे सीखना, उन्होंने यही बोला था कि वो विद टाइम तुम सीख जाओगे, है ना. तो अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है बवेरिया में, जिनकी पोस्टिंग हुई है हॉस्पिटल में, तो अगर आपके पास टाइम है तो इंडिया में ही यूट्यूब में सर्च करो बायरिशन डायलेक्ट, है ना, इम डॉइच. तो मतलब
सर्च करो यूट्यूब में, देखो कि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे है ना। वियर हाबन या फिर हाबन वियर आइनन टर्मीन, ठीक है, तो वो बोलते हैं हामा विया, हामा, है ना। पेशेंट केम फ्रॉम, पेशेंट खेमा, पेशेंट हार्ट फॉन डीज क्रांकन हाउस गिकॉम्ड या फिर गिकॉमन, इस टाइप से कुछ भी, मतलब कुछ भी जैसे बोल रहे हैं कि क्या तो आया था तो खेमा करके कुछ बोल रहे हैं, है ना। मामू, अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्या तो कोई अगर शादीशुदा है तो अगर अपने हस्बैंड क्या बोल रहा है कि वो आएगा मामो, मतलब माइन मन करके बोलते हैं, बट बारिश में मामो नॉर्मल, है ना। इश हाबे, जैसे नॉर्मल जो जर्मन समझते हैं, इश हाबे अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको बोलेंगे ई हाब बस। इश हाबे ई होब करके, ई होब, ऐसा ई हाब भी नहीं, ई होब, इस टाइप से कुछ बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत यूनिक है एंड विद टाइम सीखे जाएंगे। बट अगर आपके पास टाइम है तो यही मेरा सजेशन रहेगा इस व्लॉग में, मेरा मतलब सिखाने का एक ये रहेगा कि भाई आप इंडिया में भी रह के यूट्यूब सर्च करो, उसमें देखो, बहुत सारी चीज़ें आप समझोगे, एटलीस्ट आइडिया रहेगा ना आपको कि क्या चीज़ें है, कैसे प्रोनाउंस कर रहे, क्या चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पर ईजी पड़ जाएगा। एंड हमेशा की तरह मेरा सबके लिए यही है जो भी जर्मनी आ रहे हैं, भाई तुम्हारा ग्रामर अगर अच्छा हो ना हो, स्पीकिंग और हियरिंग, स्प्रेशन und हियरिंग दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यही मेन चीज़ है। ग्रामर अच्छा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, बट यह है कि क्योंकि मैं सुनते रहता हूँ, चीज़ें सुनते रहता हूँ, नेटफ्लिक्स देखते रहता हूँ, जर्मन में मूवीज़ देखते रहता हूँ 24 घंटे। जब भी मैं अगर कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो मेरे हेडफोन यहाँ पर रहते हैं, कान पर भी लगा कर रखता हूँ, यहीं पर लगा कर रखता हूँ, जो बड़ा वाला हेडफोन है दिखाया आपने, तो उसमें रेडियो चलते रहते हैं। ये ऑल थैंक्स टू मुकुल सर, उन्होंने बताया था हमें कि भाई ये रेडियो डाउनलोड करो और इससे सुनो, इससे तुम्हारा क्या तो ये हियरिंग और ये सब ना चीज़ें अच्छे होगा। तो जब से सर ने दिया मैं तब से ये सुनते जा रहा हूँ, अभी भी यहाँ पर भी जब भी टाइम मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर किसी भी कार में तुम बैठोगे यही रेडियो चलते रहता है, सबके कार पर। क्रांकन हाउस हॉस्पिटल में भी रेडियो यही चलते रहता है। तो मैं अपने दोस्त लोगों को भी मैं उनको बोल देता हूँ, भाई सुनो, जितना सुनोगे उतना वोकैब सीखोगे, उतना हियरिंग स्किल्स बढ़ेगा। लोग तेज़ बोल रहे हैं, तुम्हें तेज़ सुनने की आदत बढ़ेगी, है ना। तो नॉर्मली इंडिया में इतना तेज़ बोलते नहीं है लोग, बहुत लांगजाम बोलते हैं, आराम से बोलते हैं। बट व्हेन यू एक्चुअली कम हियर, या फिर इंटरव्यू जब होता है, कोई एकदम से अंग्रेज़ कोई बोलता है, जर्मन वाले कोई बोलेगा तो मैं कुछ समझ भी नहीं आया, है ना। ये मेरे कुछ दोस्त लोग के साथ हुआ था, इंटरव्यू हुआ एंड देन आई आस्क्ड देम भाई कैसे इंटरव्यू हुआ, दे वर लाइक कि क्या तो यार समझ भी नहीं आया हमें, है ना, कि उन्होंने क्या बोला। तो यही होता है। तो ये चीज़ आदत, ये सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, नाम किसी का लूँगा नहीं, बट एक सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी से चीज़ें को अडेप्ट करना सीखो। तेज़ कोई मूवीज़, मैं जब से मैंने प्लान करता कि मैं जर्मनी जाऊँगा, जर्मन सीखूंगा, तब मैं तब से मूवीज़ देख रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि A1 वाले देख रहा हूँ, A2 वाले देख रहा हूँ, भाई जो नॉर्मल मूवीज़ है बस अगर जर्मन में है तो देख रहा हूँ बस। सब टाइटल्स के साथ पढ़ना शुरू करा मैंने। अब सुनते सुनते ये हो गया कि अब मुझे पता है कि मुझे ग्रामर में जैसे सर कराते हैं कुछ, तो सब लोग को पता होता है कि अच्छा कि इस सेंटेंस में ये कमी है तो ये आएगा। मुझे वो चीज़ पता नहीं रहता है, मुझे ये है कि नहीं यार सेंटेंस में ये कहता हूँ सही सेंटेंस लग रहा है, इसमें ये आना चाहिए। मतलब वो मैं सुन के अब मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि ये करेक्ट वर्जन है, ये ऐसा है। तो मैं B1 का एग्ज़ाम भी मैंने ऐसे ही पास करा। मतलब इतना देखा है मूवी, इतना सुना है चीज़ें, है ना, कि बस सुन के लग रहा है कि नहीं यार कि क्या तो इसमें ये वाला चीज़ें फिट बैठ रहा है ना, ये चीज़ सही लग रहा है। उनका मीनिंग तो जानना इम्पोर्टेंट है ना। तो ग्रामर में मैं अच्छा नहीं था, बट यह है कि ये सब चीज़ों में सुन के एक मुझे वो पता है कि ठीक है, अच्छा इसमें ये चीज़ सही बैठ रहा है ना। ये इसी तभी सही होगा व्हेन यू कॉन्स्टेंटली हियर, व्हेन यू कॉन्स्टेंटली सी। तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी चीज़ें सीखते हैं। वोकैब्स, मेन वोकैब्स यार, वोकैब्स करो अच्छे से। एंड क्या बोलते हैं, मेडिकल वोकैब्स अभी से, जो अभी A1 A2 कर रहे हैं, अभी से मेडिकल वोकैब्स अगर तुम कर लोगे यहाँ पर आके, भाई तुम यहाँ पर आके ना भाई तुम्हें बोलेंगे भाई बंदा इंडिया से आया था भाई यार, उसने मतलब क्या सही बंदा है, उसे सारा चीज़ पता है भाई। क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत होती है यहाँ पर ना कि हमें छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हम नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमें सैंड से लेके बड़े बड़े चीज़ तक, छोटे से बड़े से चीज़ लेके सबको जर्मन में हमें सीखना है कि उसे जर्मन में क्या बोलते हैं। बहुत बोल लिया मैंने, 8 मिनट हो गए बोल के। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा
एंड यही मतलब किसी को कुछ भी लगता है यार कि क्या तो इसके बारे में वीडियो बनाओ या इस बारे में बात करो, तो आप मुझे बिंदास बता सकते हो यार कि यार इरशाद की इस बारे में बात कर, इसके बारे में बता, जो भी चीज़ है, जो भी टिप्स एंड गाइडेंस चाहिए जर्मन सीखने के लिए, आप फील फ्री, आप कभी भी मैसेज करो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन रहता है, फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। एंड क्वेश्चंस होगा पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आइनफाक मतलब कहीं पर ही पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डे 47 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी का व्लॉग मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई होप आपको ये सीरीज़ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट